तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। अगर कोई अजनबी इंसान आपको सोना बेचना चाहे और वो भी मार्केट से कम कीमत पर, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। उसकी ये मेहरबानियां, ये मोहब्बतें बगैर किसी वजह के नहीं हो सकती। उसका ये प्यार खतरे की दस्तक है। क्या मजदूरों को सोना जमीन की खुदाई के दौरान मिला? गुजरात की जमीन सोना उगलने लगी, हर घर में सोना ही सोना। पुलिस और सोना बनाने वालों में शदीद फायरिंग का तबादला। गुजरात पुलिस और जुर्म बोलता है की टीम दहकती गोलियों की जद में। गांव के सारे मर्द अचानक कहां गायब हो गए? असली सोने का बिस्किट दिखाकर जाली सोना बेचने वाले नौसरबाजों की बढ़ती वारदातों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी परेशान करके रख दिया। यही वजह थी कि एंटी क्राइम एंड टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी इस गिरोह की खोज लगाना शुरू की और सारे ताने बाने जाकर मिले टोबा टेक सिंह की तहसील गुजरात के नवाई चक 95 जीन बे में। ये देखें 1910 की स्टैंप भी है इसके ऊपर। कदीमी सोना बताया गया जी, और कदीमी सोने के ऊपर जो बाकायदा तौर पर इनकी महारत है कि 1910 की एक स्टैंप इसके ऊपर वाज़िया की गई है। अब इस स्टैंप के बाद अगला काम जो है वो शुरू होता है। फिर आपने इनको कितने पैसे दिए और आज कितने पैसे दिए? आज अभी तो इन्होंने हमारे से जो डील की थी वो 16 लाख की थी और उस टाइम मैंने 20,000 इन्हें दिया था। और अभी जो है इन्हें हमने यही कहा कि अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो रहा, तो 3 लाख मेरे पास है, 3 लाख मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी अरेंज हुए हैं वो ले आएँ और जब आएंगे तो आपके साथ हमारा एक बंदा चला जाएगा जो उसे सेल करके तो बाकी जो पैसे होंगे वो आपको ले आएगा आपसे। यही तरीका कार है जाली सोना बेचने वाले नौसरबाजों का कि ये अपने ग्राहकों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं कि उन्हें सोना किसी खुदाई के दौरान मिला। इब्तिदाई तौर पर सोने के जो बिस्किट ग्राहक के हवाले करते हैं वो असली होते हैं। ग्राहक सुनार से चेक करवाता है तो उसका नौसरबाजों पर यकीन और बढ़ जाता है। मगर अगली बार नौसरबाज जब सोने के बिस्किट ग्राहक के हवाले करके लाखों बटोर लेते हैं तो खरीदार को बाद में अंदाजा होता है कि उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। एंटी क्राइम एंड टेररिज्म डिपार्टमेंट का अफसर भी जब खरीदार बनकर उनके पास गया तो उससे भी इन नौसरबाजों ने ऐसे ही शीशे में उतारने की कोशिश की। नौसरबाज समझ रहे थे कि मुर्गा फंस गया, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि धीरे धीरे वो खुद कानून के बिछाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। जिस तरह का अपना मोबाइल रखा ना, इंशाल्लाह तेरा भरा तेरे लिए इस तरह का मोबाइल। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वैसे बात भरावां दे नाल इंशाल्लाह चंगा चलसे, ਅਸੀਂ तेरे नाल चंगा चलसे। मेरा देख वीर शाह जी जेडी गल होंदी है अपना मुंह ते करे। बिल्कुल एक गल किन्ने मिले ठीक है, मसला है वे असा ते निजामन दिता है उस नाम दा। बिल्कुल ठीक है, असा जाना कब्रे बस। एंटी क्राइम एंड टेररिज्म डिपार्टमेंट और जुर्म बोलता है की टीमें फैसलाबाद से सीधा गोजरा शहर जाने के बजाय पहले पहुंची टोबा टेक सिंह ताकि इन खतरनाक नौसरबाजों पर हाथ डालने के लिए डीपीओ टोबा टेक सिंह से नफरी और मदद ली जा सके। डीपीओ साहब से मिलने के लिए, लेकिन डीपीओ साहब लाहौर ओवरसीज की मीटिंग पर गए हैं और अब हम डीएसपी हेडक्वार्टर से मिलने लगे हैं जो कि महमूद हारून साहब हैं। और अब उन्हें हम बताएंगे कि हमें जो है नफरी की ज़रूरत है, लीड के जवान, और फिर अगर वो हमें नफरी देते हैं तो हम मुतलका गांव जाएंगे और ऑपरेशन को जो है यकीनी बनाएंगे और उन नौसरबाजों को गिरफ्तार करवाएंगे। हमने डीएसपी हेडक्वार्टर को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने भी गुजरात के इस गाँव में रहने वाले नौसरबाजों की मौजूदगी का इकरार किया और बताया कि पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं और आज जुर्म बोलता है की टीम और एंटी क्राइम एंड एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बार फिर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। हाल ये है कि एसएचओ सदर पहले जब हम लोग यहाँ पर आए तो डीएसपी साहब ने उनको भी बुला लिया। अब वो सिविल वर्दी में आ चुके हैं और उनके साथ कुछ पुलिस अहलकार मुसल्ला सिविल वर्दी के अंदर यानी कि सफ़ेद पारचा जात में साथ जाएंगे। इनके हमरा
क्योंकि इनकी डील उनके साथ चल रही है। इनके साथ 2 पुलिस एहलकार मुसल्ला जाएंगे। आतिफ साहब जो कि डीएसपी हैं गोजरा डिवीज़न के। आतिफ भाई, ये जो मामला है, आप भी तकरीबन 2 साल से यहाँ पर तैनात हैं, कितनी बार सुना है आपने कि लोग लूटे जा रहे हैं और ये लोग फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे हैं, और पुलिस ने अब तक क्या किया? ये उसमें इनके हमने काफ़ी दफ़ा रेड्स की, कंबाइन किस्म का सारी नफरी के साथ बड़े लोग अरेस्ट हुए, बार उन पर पर्चे भी हुए, कार्रवाई भी हुई। अब तो काफ़ी कर्टेल हुआ इनका मामला, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लालच को एक्सप्लॉइट करते हैं, हर किस्म का समझदार बंदा भी इनके चक्कर में आ जाता है। जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे मतलब अभी भी बंदे गिरफ्तार भी होते हैं, रिकवरी स्कीम होती हैं, लेकिन ये भी अपने काम से बाज नहीं आते और हम भी कार्रवाई करते रहते हैं। और यूं आज फिर एक नई कार्रवाई के लिए रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई। मुज़ाहमत के खतरे के पेश नजर एलीट फोर्स को भी कॉल कर दी गई। उनसे कहें कबूतरों वाला चौक में उधर आके ठहरेंगे, मेरी कॉल का इंतज़ार करेंगे, और जो भी साथ इंचार्ज है वो मेरे साथ रब्ता कर ले मोबाइल नंबर। लीड को भी जी जिस तरह मैंने बताया था कॉल कर दी गई है, और अब यहाँ से मूव करना है, और प्राइवेट गाड़ियाँ ही इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस एहलकार कुछ इस गाड़ी में होंगे, कुछ हमारी गाड़ी में होंगे, और इसी तरह इनकी भी वो शर्ट को चेंज करवा दिया गया, और अब ये कस्टमर बन के आगे जाएंगे। आपकी गाड़ी कहाँ पे? अब आपके साथ 2 पुलिस एहलकार जा रहे हैं। भरपूर तैयारी इसलिए जरूरी थी कि नौसरबाजों का ये गिरोह सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा गांव इस धंधे में मुलव्विस था और मुज़ाहमत यकीनी थी। थाने से तो निकल चुके हैं, अब सूरत हाल ये है कि अगली गाड़ी में गाहक बनकर जाने वाला अली, उसकी और एसएचओ की गाड़ी में तकरीबन आधे किलोमीटर का फासला है, और इसी तरह एसएचओ सदर गोजरा का हमें भी यही पैगाम मिला कि हमारी और उनकी गाड़ी का भी फासला रहे, क्योंकि ये मुल्ज़मान इंतहाई चालाक हैं, और इनका जो ग्रोह है वो इस कदर मुनज़्ज़म है कि गांव की हदूद से लेकर अंदर तक हर शख्स उनका मुखबर भी है, उन्हें इतला देने वाला भी है। इसी वजह से हमने अपनी गाड़ी के बैक मिरर्स के ऊपर बाकायदा तौर पर ब्लाइंडर्स भी लगा लिए हैं ताकि कैमरा अंदर नज़र ना आए, और साथ ही साथ माइक को भी अब नीचे रखकर बाकायदा सिर्फ और सिर्फ खामोशी से ट्रैवल करेंगे और देखेंगे, और जब अगर कोई सूरत हाल खराब हुई तो फिर हम सभी लोग रेस्क्यू करने के लिए अगली गाड़ी को पहुंचेंगे, और साथ ही साथ एलीट को भी कॉल कर दी जाएगी। क्योंकि पूरा गांव हत्ता के गांव की खवातीन भी इस धंधे में बराबर की मुलव्विस थी और गांव की तरफ बढ़ने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जाती थी। इसलिए छापामार टीम को निहायती एहतियात के साथ आगे बढ़ना था ताकि नौसरबाजों को हल्की सी भी भनक न पड़े, और यही वजह थी कि मकामी थाने की पुलिस को भी इत्तला नहीं की गई, क्योंकि छापे की खबर लीक होने का खदशा था। सूरत हाल ये है जी कि पीछे अली की गाड़ी खड़ी हो चुकी है, एसएचओ और हमारी गाड़ी इन्हें क्रॉस कर चुकी है, और जिस स्टॉप पे वो खड़े हुए हैं वहाँ पे एक खातून मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही थी, जो कि यकीनी तौर पर उन्हीं को इतला दे रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी को मोड़ेंगे। वो एसएचओ साहब ने अपनी गाड़ी को टर्न ले लिया, और अब हम उनसे भी थोड़ा सा आगे जाके अपनी गाड़ी को टर्न लेंगे। गाड़ी एसएचओ साहब की भी, इसके अलावा वो जो सामने से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही है, ये भी गाड़ी हमारे साथ ही है, और अब ये भी आगे से मोड़कर जो है पीछे जाकर खड़ी करेंगे ताकि जितना बैकअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद जी, गाड़ियाँ मोड़ने के आधा घंटे के बाद एसएचओ साहब निकल पड़े हैं, और अब ये मालूम नहीं है कि आगे कोई रास्ता हुआ है या नहीं, लेकिन बहरहाल एसएचओ से एक मुनासिब फासला रख के जुर्म बोलते की टीम भी निकल पड़ी है। सारी कार्रवाई प्लानिंग के मुताबिक हो रही थी और आखिरकार पुलिस को एक सिरा मिल गया। वो जी आगे गाड़ी अली की, और इसके अलावा अब वो दीगर मामला एसएचओ के साथ गाड़ी में वो बैठ गए, और उसको जबरदस्ती एक शख्स को अंदर बिठाया जा रहा है, जबकि अगली जानिब अब चलते हैं। एक शख्स को तो बिठाया गया जबरदस्ती, अब जो लोग भागे हैं उनके पीछे एसएचओ साहब ने अपनी गाड़ी लगाई है, जरा पहले उसके पीछे चले जाएं। और फिर जैसे ही गाड़ी गांव में पहुंची, हर तरफ खलबली मच गई, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इन नौसरबाजों ने खुद को बचाने के लिए छापामार टीम पर फायर खोल दिया। एक पुलिस ये फायर शुरू कर दी है इन्होंने।
ये पुलिस की जानिब से फायर और दूसरी जानिब मुल्जमान की जानिब से भी फायर हो रहे हैं। ये फायरिंग उनकी जानिब से जी, क्लैशिन और पिस्टल के फायर। एक बंदा वो भाग रहा है, वो भाग रहा है जी, वो भाग रहा है। अभी भी बंदे कितने ने? मेरे मान अलीट की गाड़ियां भी आ रही हैं जी। वो मोबाइल को बुलाया जा रहा है। ये सारे का सारा गांव इसी नौसरबाजी के हवाले से खासा मशहूर है पूरे पाकिस्तान भर में। वो तो अपना नहीं वैसे टीम है जब विकास है। लीड आ गई है। 3-4 मुल्जिमान तो पकड़े गए, लेकिन हैरत वाली बात ये थी कि देखते ही देखते पूरे गांव के मर्द गायब हो गए और पीछे रह गई सिर्फ औरतें। मगर जूं जूं छापामार टीम आगे बढ़ी, एक एक करके सारे पर्दे उठते गए। ये हराम के पैसों से बन रही है ये बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी कोठियां, कोई कारोबार नहीं इन लोगों का। ये इधर देखें जी, ये देखें, ये सोने की, ये इसके पास से ये कहाँ से निकला इधर? ये सोना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ले लो आया चाचा, छोड़ देंगे। नौसरबाज छापामार टीम को देखकर ऐसे सरपट दौड़े कि उनके पास मौजूद सोना इधर उधर बिखर गया। ये देख, ये जब ये लोग भागे हैं तो ये इनके पास से ये कांटे वगैरह हर चीज अब जमीन पर से मिलना शुरू हो चुकी है। एक कितने बड़े पैमाने पर ये जाली सोने का काम कर रहे हैं, ये देखिए। यूं मुख्तलिफ घरों की तलाशी के दौरान बहुत सारे सबूत पुलिस के हत्थे चढ़ गई। ये छापा तकरीबन अपने इख्तिताम पर था कि मकामी थाने की पुलिस भी पहुंच गई। अच्छा इनका एरिया है। अच्छा, ये मुतलका एसएचओ, ये मुतलका मकामी थाने के एसएचओ के चेहरे के तासुरात बता रहे थे। मौसूफ अचानक पड़ने वाले इस छापे पर खासे हैरान और परेशान हैं, मगर उनकी ये परेशानी अब छापे की राह में रुकावट नहीं बन सकती थी, क्योंकि छापामार टीम का रेड तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। जी थाना गोजरा के सदर थाने में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये अली साहब जो कि एक शख्स को लेकर, अली क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग तो फिर आगे गांव में ऑपरेशन के लिए चले गए, आगे क्या हुआ था जब आप पहुंचे तो क्या कुछ हुआ? पहले पहुंचे तो वो एक हमें दूर से खड़े इशारे कर रहा था, तो जैसे ही हमने पास बुलाया उसे बड़ी मुश्किल से, तो जैसे ही वो पास आया तो मेरे साथ एक पुलिस एहलकार थे, उन्होंने बाहर निकलते ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई है। फायरिंग के बाद क्या कुछ हुआ और कैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर जवानों के सामने नौसरबाजों की एक न चली, वो सब कुछ आपके सामने है। ये जी, ये थाने के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत जहां से हुई, जिस तरह जो है बाहर अली ने बताया, तो वो जो हमने फुटेज आपको दिखाई थी स्पाई कैंप की फुटेज, खड़े हो जाओ भाई, खड़ा हो जा। की ना मोहम्मद असलम जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? देखो हाँ सच्ची बड़ी बड़ी बिल्कुल अक्की गल करांगा जी। मैं शायद ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਮ ਈਸਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। कितने अरसे? ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गई। 5-6 सालों से शहरियों को बेवकूफ बनाने वालों का बुरा वक्त तब शुरू हो चुका था। अगरचा पकड़े गए तमाम मुलजिमान अपनी बेगुनाही का रौना रोते रहे, लेकिन जुर्म होता है। ये जी जाली सोना, और ये वो जो कि जिसके ऊपर से काम शुरू हुआ, ये सोने का वर्क, अब ये मोबाइल सिम्स और ये सोने के बिस्किट, ये सोने के बिस्किट ये जो बनाए जाते हैं, और ये सोने की चेनें, लॉकेट, चेन्स। सईद अख्तर साहब, क्या अब अख्तर सईद साहब आपको क्या लगता है क्या होगा? और पुलिस ने बहरहाल, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, डीएसपी साहब का भी, कि आप लोगों ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये काम किया। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। और आप लोगों ने और आपकी टीम ने अपनी जान की परवाह नहीं की। अब इनके खिलाफ मुकदमा किन दफात के तहत? इंशाल्लाह हम ये डिकेटी की दफात में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और इनसे वो तमाम लोगों के नाम लेंगे जिन्होंने फायरिंग भी उधर की है और जो ये धंधा मकरूह धंधा कर रहे हैं, और इनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो फायरिंग हुई है सर, उसका दफात शामिल की जाए? वो शामिल की जाएगी डेफिनेटली। और वो असला भी बरामद कराया जाएगा, जिस तरह ईसा और दीगर लोगों का नाम? असला के लिए मैंने अभी भी एक टीम रवाना की हुई है, इंशाल्लाह वो शाम तक रिकवर हो जाएगा। उम्मीद है गोजरा पुलिस चक नंबर 95 जीम बे में बरसों से सरगर्म नौसरबाजों को उनके ठिकाने तक पहुंचाकर ही दम लेगी। और आपसे गुजारिश है कि सोने के नकली बिस्किट बेचने वाले ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें, क्योंकि इन फ्रॉडियों का ये धंधा तभी फलता फूलता है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, सुबह सवेरे पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। गोली लगते ही सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर तड़पने लगा। डाकू 20 दिनों के बाद कैशियर से फिर 20 लाख ले उड़े। एसएचओ शर्मसार होने के बजाय मुस्कुराता रहा। मौजूदा सूरत हाल देखकर यूं लगता है जैसे अमन हमसे रूठ गया हो। हर तरफ डाकू राज है, कौन कौन सी दास्तान बयान की जाए। डकैती की जो वारदातें हैं ज्यादा हो चुकी है कि लोग खौफ और राज का शिकार है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आपको गश्त करते हुए नजर नहीं आएगी। मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाका कचहरी की हदूद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये मेन शाहराह है, कैंट का ये इलाका है, और पंप पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ आने का मकसद ये था, हम एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो ये कि डकैती की जो वारदातें हैं, जो क्राइम में बढ़ती हुई शाहराह है यहाँ पर इस इलाके में, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग खौफ और राज का शिकार है यहाँ पर। इस इलाके में शहरी ना बाहर महफूज हैं और ना ही घरों के अंदर। हर तरफ डाकू राज है। हत्ता के एक हफ्ते में इसी एक इलाके के 5 घरों में डकैती हो गई। पेट्रोल पंप तो डाकुओं का खास हदफ है, जहां दिन रात इलाके का गश्त करना डाकुओं ने अपना मामूल बना लिया है। वहीं हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने गश्त करना छोड़ दिया है। डकैतियों की ये रुझान है यहाँ पर। उसके बाद हम इस पेट्रोल पंप पे आए। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि दिन दिहाड़े इस पेट्रोल पंप को भी लूटा गया, और वो कैसे लूटा गया था वो मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज में। और करीब ही सबसे अहम बात जो ये है कि इसके पंप के करीब ही यहाँ पर आरपीओ का दफ्तर है। यहाँ पे पुलिस के जो आला ऑफिसरान है वो यहाँ पे मौजूद है। ऑफिसरान की ऑफिस तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आपको गश्त करते हुए नजर नहीं आएगी। पुलिस गश्त करती तो फिर डाकू यूं दंदनाते ना फिरते, यूं बिला खौफ व खतर पेट्रोल पंप पर लूट मार न मचाते। कैसे डाकू पेट्रोल पंप पर आए, कैसे यकबाल बनाया अमले को, मुजाहिमत पर कैसे सीधे फायर खोल दिए। कौन बना निशाना, कौन भाग निकला, मुलाहिजा कीजिए इस खौफनाक वारदात का सारा अहवाल।